नोहा का जहाज विश्वास का अद्भुत उदाहरण। अ ट्रू स्टोरी ऑफ फेथ फ्रॉम द बाइबल। बहुत समय पहले की बात है, जब संसार अभी नया था। इंसानों की संख्या बढ़ रही थी, लेकिन उनके पाप भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, झूठ बोलते, चोरी करते और हिंसा में लिप्त रहते थे। उनके दिलों में कोई डर, कोई दया, कोई भक्ति नहीं बची थी। परमेश्वर को यह देखकर बहुत दुख हुआ। लेकिन उसी संसार में एक व्यक्ति था, नोहा। नोह। वो दूसरों से अलग था। वो परमेश्वर से डरता था, उसके आदेशों का पालन करता था और हमेशा नेक मार्ग पर चलता था। जब दुनिया अंधकार से भरी हुई थी, तब नोहा एक चमकते दीपक की तरह था। परमेश्वर की चेतावनी। एक दिन परमेश्वर ने नोहा से कहा, नोहा, मैं इस संसार को उसके पापों के कारण नष्ट करने जा रहा हूं। एक महान बाढ़, ग्रेट फ्लड, आएगी जो सारी पृथ्वी को डुबो देगी। लेकिन क्योंकि तू मुझसे डरता है और मेरे साथ चलता है, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा। परमेश्वर ने नोहा को एक बहुत ही विशेष कार्य सौंपा। एक विशाल जहाज, आर्क, बनाओ। वो इतना बड़ा हो कि उसमें तेरा पूरा परिवार और हर प्रकार के पशु पक्षियों के एक एक जोड़े रह सके। जहाज की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज होनी चाहिए। विश्वास का इम्तिहान। सोचिए, सूखी जमीन पर खड़ा होकर कोई आदमी एक विशाल जहाज बना रहा है। ना कोई नदी पास, ना समुद्र, ना बादलों के संकेत। फिर भी नोहा ने बिना सवाल किए परमेश्वर की आज्ञा मानी। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे नोहा, तू पागल हो गया है क्या? बिना बारिश के तू बाढ़ की बात करता है। इस नाव को तू कहां तैराएगा? रेत में? लेकिन नोहा चुपचाप मेहनत करता रहा। उसे दुनिया की हंसी की परवाह नहीं थी। उसका ध्यान केवल एक पर था, परमेश्वर की आज्ञा। निर्माण में 100 साल, जी हाँ, नोहा को जहाज बनाने में लगभग 100 साल लगे। यह कोई आसान काम नहीं था। उसने लकड़ी काटी, उसे चीर कर जोड़ता गया, अंदर खाने और पानी रखने के स्थान बनाए, जानवरों के लिए अलग जगहें बनाई। उसके बेटे सेम, हाम और याफेत भी उसकी मदद करते रहे। हर दिन वह अपने परिवार से कहता, हम जो कर रहे हैं वह पागलपन नहीं है, यह विश्वास का कार्य है। जब समय आएगा, लोग समझेंगे कि यह परमेश्वर की योजना थी। बाढ़ का दिन एक दिन परमेश्वर ने कहा, अब तू अपने परिवार और हर पशु पक्षी के एक एक जोड़े को जहाज में ले जा। सभी जानवर परमेश्वर की प्रेरणा से जहाज की ओर चल पड़े। शेर, हाथी, गाय, भेड़, पक्षी, हर प्रकार के जीव। फिर नोहा, उसकी पत्नी, उसके बेटे और बहुएं जहाज में चढ़ गए। जब सब कुछ अंदर चला गया, तब परमेश्वर ने खुद जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। फिर आकाश में बिजली चमकी, बादल गरजे और वर्षा शुरू हुई। पहले हल्की फुहार, फिर मूसलधार बारिश, फिर जमीन से भी पानी फूटने लगा। 40 दिन और 40 रात लगातार बारिश हुई। पूरी पृथ्वी जल से भर गई, पहाड़ तक डूब गए। विश्वास की जीत। जहां पूरा संसार नष्ट हो गया, वहीं नोहा का जहाज पानी पर तैर रहा था। वह परमेश्वर की सुरक्षा में था। उसने अपने परिवार को सुरक्षित रखा, जानवरों का ख्याल रखा और हर रोज प्रार्थना करता रहा। आखिरकार बारिश बंद हुई और धीरे धीरे पानी उतरने लगा। महीनों बाद जहाज एक पहाड़ी अरारात पर्वत पर टिक गया। नोहा ने एक कबूतर उड़ाया, जो थोड़ी देर बाद एक हरे पत्ते के साथ लौटा। यह संकेत था कि धरती फिर से सूखने लगी है। नया आरंभ और इंद्रधनुष का वादा। धरती पूरी तरह सूखने के बाद नोहा और उसके परिवार ने जहाज से बाहर आकर सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए एक वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। तब परमेश्वर ने उनसे वादा किया, मैं फिर कभी जल से पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा। और उस वादे की निशानी के रूप में परमेश्वर ने आकाश में इंद्रधनुष रखा, एक रंगीन प्रतीक जो आज भी हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता। कहानी की सीख। जब सब तुम्हारे खिलाफ हों, तब भी परमेश्वर के लिए खड़े रहो। सच्चा विश्वास समय लेता है, लेकिन उसका फल अनमोल होता है। परमेश्वर अपने वफादार जनों की रक्षा करता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मजाक सहो, ताने सहो, लेकिन विश्वास कभी न छोड़ो।